हेलो बच्चों, वेलकम टू एडी टॉपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड होंगे टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस, देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक ट्रेन को 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है जो कि वो नॉर्मल स्पीड पे अपनी कवर कर रही है, जो कि उसकी यूजुअल स्पीड है। अगर यूजुअल स्पीड से 8 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड कम हो जाए तब जो टाइम लगेगा वो लगेगा पहले से 3 घंटे ज्यादा। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस ट्रेन की यूजुअल स्पीड क्या है। तो मान लेते हैं कि यूजुअल स्पीड है x। सो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। हम मान लेते हैं कि जो यूजुअल स्पीड है वो x किलोमीटर्स है। तो यूजुअल टाइम क्या होगा? यूजुअल टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 480 बाई एक्स आवर्स। नाउ न्यू स्पीड है पहले वाली स्पीड से 8 किलोमीटर्स कम। सो न्यू स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। तो न्यू टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 480 बाई एक्स माइनस 8। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू टाइम इज 3 hours मोर देन द यूजुअल टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन एक्स माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 480 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, ये यूजुअल टाइम से 3 घंटे एक्स्ट्रा है। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये होगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें तो यहां पर बचेगा 160। तो 160 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 माइनस 160 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। ये 3 यहां आके इसे कैंसिल कर देगा, तो ये यहां बच जाएगा 1, राइट। 3 बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे एलसीएम हो गया x माइनस 8 इंटू एक्स, तो ये हो गया 160x माइनस 160 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है ना, 160 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 बाई 3 दैट इज 1। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था तो यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर रहे, हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको अगले स्टेप में कैंसिल कर देंगे, 1 लिख देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही रखा है 3 बाई 3। अब समझो ये 3 था जो कॉमन हमने लिया था, अब ये इस 3 राइट हैंड साइड पे 3 के नीचे आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 160x माइनस 160x प्लस 160 इंटू 8 इज 1280 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हुआ हमारे पास, 1280 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, 1280 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इस 1280 को हम राइट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। आप कंफ्यूज नहीं होना, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ना तो ये ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। उसको हमने फिर सीधे तरीके से लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 1280 आता हो और जिनको ऐड करके माइनस 8 आता हो। तो 1280 माइनस 1280 आता हो, दो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए। आप उसको प्राइम फैक्टराइज करके चेक कर सकते हो। ये नंबर्स होंगे -40
और 32। इनको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 आएगा, और अगर आप ऐड करोगे तो -8 आएगा। तो यहाँ पे होगा x² माइनस 40x प्लस 8x प्लस 32x, x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं हम, तो x माइनस 40 प्लस 32x। अब यहाँ से हम 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 हमें यहाँ से भी मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली x माइनस 40 दोनों जगह से कॉमन आ गया और यहाँ पे रह गया x प्लस 32। अब दो फैक्टर्स आए, x माइनस 40 और x प्लस 32। या तो x माइनस 40 0 होगा या x प्लस 32 0 होगा। तो या तो x माइनस 40 है 0 या फिर x प्लस 32 है 0। ठीक है ना। तो x माइनस 40 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या है 40, और x प्लस 32 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या है -32। बट x क्या है, x तो स्पीड है, तो स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है। सिंस स्पीड cannot be negative, since the speed cannot be negative, x is equal to -32 is not possible. Therefore, x is equal to 40 is the right answer. तो usual speed is 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A train travels at a certain average speed for a distance of 54 kilometers. Then it travels a distance of 63 kilometers at an average speed of 6 kilometers more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the first speed? Okay, पहले ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 54 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस 54 किलोमीटर्स, स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। उसके बाद सेकंड केस में डिस्टेंस कितना है, सेकंड केस में डिस्टेंस है 63 किलोमीटर्स, और यहां पर जो स्पीड है वो कितनी है 6 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। तो यहां पे स्पीड है x प्लस 6 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट स्पीड बी, लेट द फर्स्ट स्पीड बी इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। 54 किलोमीटर्स अगर x किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगी तो टाइम कितना लगने वाला है 54/x, और अगर 63 किलोमीटर्स x प्लस 6 से ट्रैवल करे स्पीड से तो टाइम क्या लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 63 और स्पीड क्या है x प्लस 6। ठीक है, फर्स्ट केस में ये टाइम होगा और सेकेंड केस में ये टाइम होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन बोथ द टाइम्स आर एडेड इट कम्स अप टू 3 आवर्स, बिकॉज टोटल टाइम जो है वो 3 आवर्स है। ठीक है, पहले ट्रेन 54 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है जहां पे उसकी यूजुअल स्पीड या फर्स्ट स्पीड जो है वो है x किलोमीटर्स पर आवर। उसके बाद ट्रेन 63 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और यहां पर स्पीड क्या हो गई है x प्लस 6 किलोमीटर्स पर आवर। टोटल टाइम जो लग रहा है वो 3 आवर्स है। तो पहले केस में टाइम क्या लगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो पहले केस में टाइम क्या होगा 54/x, और दूसरे केस में टाइम क्या होगा 63/x प्लस 6। इन दोनों टाइम्स को ऐड करके आते हैं 3 आवर्स। अब यहां से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास होगा 18/x प्लस 21/x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो यहां से हम एलसीएम लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 6, और ये 3 जो है ये यहाँ 3 के नीचे आ जाएगा, तो यहां से होगा 18 इंटू एक्स प्लस 18 इंटू 6 इज 108 प्लस 21x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 18x और 21x ये हो गया 39x प्लस 108 इज इक्वल टू x² प्लस 6x। देखो ये 3 और 3 कैंसिल होके 1 आ गया यहाँ पे, तो ये x इंटू एक्स प्लस 6 बिकम्स x² प्लस 6x।
अब यहां पर अगर हम 0 रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 39x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस 108 आए और जिनको ऐड करके माइनस 33 आए। तो क्या ये नंबर्स 36 और 3 हो सकते हैं? यस। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने कॉमन ले लिया x, तो हमारे पास बचा x माइनस 36 प्लस यहां से हमने कॉमन ले लिया 3, तो बचा x माइनस 36 यहां पे भी। तो x माइनस 36 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे आ गया x प्लस 3। तो या तो x माइनस 36 होगा 0 या फिर x प्लस 3 होगा 0। तो इससे x इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू माइनस 3। बट x था क्या? x तो यूजुअल स्पीड है। देखो, द फर्स्ट स्पीड इज x, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल हियर। Therefore, x is equal to 36. तो the first speed is equal to 36 किलोमीटर्स पर आवर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।